हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोडा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 51। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी क्रिएटिव वर्क, कि आप कोई भी डिज़ाइन किस तरह से खुद से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो देखने के बाद आप अपनी कीमती राय कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर दिया करें ताकि हमारी टीम आपके लिए बेहतर से बेहतर और वीडियोस तैयार कर सकें। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी फ्लावर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फ्री हैंड टूल का यूज़ करेंगे। आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेज पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने इस तरह से लाइन को ड्रा करना है फ्री हैंड टूल के ज़रिए। अगर आप लाइन को करीब से देखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करें ताकि लाइन को आप करीब से व्यू कर सकें। उसके बाद आपने लाइन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लाइन शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर डबल क्लिक से नहीं हो रहा तो आपने शेप टूल पे क्लिक करना है। जैसे हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे तब भी लाइन शेप में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास। तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने टू कर्व पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है या इस पॉइंट पे क्लिक करें। तो एक पॉइंट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने इसकी शेप इस तरह से चेंज करनी है। जैसे मैंने ये शेप इसमें बना ली। अब ये शेप क्रिएट करने के बाद आपने F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करें जूम आउट के लिए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है। क्लिक करके आपने रखना है। फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसको नीचे की तरफ हम लेके आएंगे और जैसे नीचे की तरफ से पलटाएंगे तो आपको एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास इस तरह की शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है और उस पर इसको रिसाइज करेंगे। रिसाइज कर लेने के बाद आपने यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है। फिर कंट्रोल प्रेस करना है। फिर से दूसरी तरफ आपसे पलटाएं। फिर उसके बाद आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास अभी सिलेक्शन पॉइंट है। जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक और आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। फिर उसके बाद इन हैंडल पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक और आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं, राइट क्लिक करके हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए हम लाइन से जो है ना किसी भी तरह की शेप क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया। अगर हम किसी और स्टाइल का फ्लावर क्रिएट करना चाहते हैं तो दोबारा हमने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, राइट क्लिक उसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। फिर राइट क्लिक और टू कर्व पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें। देखिए हम इसकी शेप आप चेंज करने जा रहे हैं। अब मैं इस तरह से इसकी शेप चेंज कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ। देखें आप इस तरह से आप इसकी शेप चेंज करें। फिर इसके बाद आपने पिक टूल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ सेंटर में क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें, इसको रिसाइज करें। फिर आपने यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद इस तरफ से पलटा देंगे और राइट क्लिक करके इसकी कॉपी बनाएं। दोनों ऑब्जेक्ट्स को दोबारा सेलेक्ट करना है। दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे। क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक उसकी कॉपी क्रिएट कर लें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, उसकी राइट क्लिक करके आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। देखिए आप देखिए हमने इसका जो है क्या लेंगे, एक और शेप हमने एक और डिफरेंट टाइप का फ्लावर यहाँ पे क्रिएट किया। अगर आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कलर फिल इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइन है हमारे पास। तो लाइन पे आउटलाइन इसकी चेंज कर सकते हैं मगर इसके अंदर आप कलर फिल नहीं कर सकते। अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो फिर आपने दोबारा टूल बॉक्स पे आना है और उस पर हमने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करते जाएं। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पे कलर फिल हो रहा है। इस तरह से क्लिक करें और इसमें कलर फिल कर लें। अगर आप इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें, और आउटलाइन चेंज करने के लिए आपने फिर इन सबको सेलेक्ट करें और कलर प्लेट से ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसकी आउटलाइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप कलर फिल कर सकते हैं। स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हम क्लिक करते हैं इसमें कलर फिल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने बैरूनी साइड पे अगर रेड कलर फिल किया है तो यहाँ पे अंदरूनी साइड पे हम कोई और कलर यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के कलर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक और शेप हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। फिर फ्री हैंड टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ एक लाइन क्रिएट करनी है और उसके बाद आपने इस पर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक और आपने टू कर्व पे क्लिक करना है। एक पॉइंट पे क्लिक करते इसको आपने इस तरह से आपने अंदर की तरफ लेके आना है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करना है, इसका क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ सेंटर में क्लिक करना है, कंट्रोल साथ राइट क्लिक उसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें
और उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे, क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक उसी कॉपी बना लें। फिर उसके क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक उसी कॉपी बना लें, क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, उसकी राइट क्लिक करके कॉपी बना लें। तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ पे रिसाइज करें। और इसमें भी कलर फिल करने के लिए आपने दोबारा स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद इसमें एनीवन कोई भी कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हम इसमें डिफरेंट टाइप की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं कोरल ड्रा में। राइट क्लिक करके आप इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर लें। तीनों ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको रिसाइज कर लेते हैं। पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। लाइन क्रिएट करने के बाद आपने F2 प्रेस करना है, जूम इन करें और लाइन के ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक भी कर सकते हैं, शेप पे क्लिक भी कर सकते हैं, F10 भी प्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल आप डबल क्लिक करें, राइट क्लिक और उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद आपने टू कर पे क्लिक करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करें कंट्रोल के साथ, बल्कि सॉरी यहाँ पे क्लिक करें और इस पॉइंट पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से बेंड करना है। और ये शेप इस तरह से क्रिएट करने के बाद आपने दोबारा पिक टूल पे क्लिक करना है, सेंटर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल साथ राइट क्लिक और आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। फिर आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, उसको आपने रिसाइज करना है और रिसाइज करने के बाद आपने इसका साइज इस तरह से बढ़ा देना है। फिर से दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल G कमांड प्रेस करें ग्रुप करने के लिए। यहाँ पे दोबारा आप क्लिक करें, रोटेशन पॉइंट आपके पास शो हो जाएंगे और ये पॉइंट अगर आपके पास यहाँ सेंटर में है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ पे लेके आना है ताकि ये हमारा मरकज़ बने और इसको हम जो है ना रोटेट कर सकें इसके चारों तरफ। फिर यहाँ कोने पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके इसकी कॉपी बना लेनी है और कीबोर्ड से कंट्रोल R कंट्रोल R कंट्रोल R कंट्रोल R हम प्रेस करेंगे ताकि ये रिपीट होती रहे हमारे पास। आज में कलर फिल करने के लिए हमने क्या किया, दोबारा हम स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं ब्लू कलर और उस पर यहाँ पे क्लिक करते हुए इसमें हम कलर फिल करेंगे। तो इस तरह देखिए हमने बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एक फ्लावर क्रिएट किया। और F3 प्रेस करते हैं, जूम आउट करते हैं, तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें और राइट क्लिक और इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर दें। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें एक और फ्लावर क्रिएट किया हमने उसी लाइन से। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ाने जा रहे फ्री एंड टूल के ज़रिए हम यहाँ पे कोई फ्रेम भी बना सकते हैं, कोई नेट कोई जाल वगैरह भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने फ्री एंड टूल पे क्लिक करना है, दोबारा हम यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक और आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। क्लिक के साथ एक कॉपी क्रिएट करें, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और उस पर लाइन को नीचे लेके आएंगे। जहाँ ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है वहाँ पे अपने राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक और कॉपी इसकी मिल जाएगी। फिर आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस तरह सेलेक्ट करना है या फिर आप एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करें, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने टूल बॉक्स से ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है और ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे इस जगह क्लिक करते हुए आपने इसको दूसरी लाइन के साथ अटैच कर देना है। फिर आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करें, जूम इन करें और उसके बाद आपने खाली जगह क्लिक करना है इस पॉइंट पे, बल्कि नीचे वाली लाइन पे आपने डबल क्लिक करना है। आपके पास दोबारा ये शेप पॉइंट इसमें आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करते हुए हमने इसको इस पॉइंट के साथ इस लाइन के साथ जोड़ देना है। और ये कर लेने के बाद आपने तमाम लाइनों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और उसको रिसाइज़ करें। रिसाइज़ कर लेने के बाद आपने F3 प्रेस करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक और आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक और आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। फिर इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आपने इसको रिसाइज़ करना चाहते हैं, जिस तरह शेप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। और आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने किसी भी कलर पर राइट क्लिक करना है ताकि हम इसका कलर चेंज कर सकें। और एक और शेप हम क्रिएट करने जा रहे हैं सर्कल की मदद से, इलिप्स टूल की मदद से। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे एक दायरा क्रिएट कर लेना है। दायरा क्रिएट कर लेने के बाद आपने कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करें, जूम इन करेंगे आप और उस पर फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है फ्री एंड टूल पे। और उसके बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जैसे हम फ्री एंड टूल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लें इस तरह से। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, दोबारा आपको ये सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करें, इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आएँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और इस तरह से आप इसको रोटेट करेंगे। और उसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल R कंट्रोल R कंट्रोल R कंट्रोल R कंट्रोल R प्रेस करें, इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। दोबारा आपने यहीं पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा और उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा रोटेट करेंगे यहाँ तक। और उसके बाद आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल R प्रेस करना है, क्लिक करना है, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करता है, गैप सबका एक जैसा हो, कंट्रोल R प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल R प्रेस करेंगे। अब इसमें हमने कलर फिल करना है, कलर फिल स्मार्ट फिल टूल पे दोबारा हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह क्लिक करना है, इस जगह क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये और ये
तमाम स्पेस में कलर फिल करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं शिफ्ट के साथ, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, और तमाम को सेलेक्ट करने के बाद एक मरतबा आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें ताकि चेक कर लें कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रह तो नहीं गया। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल जी करना है और उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे ग्रुप के लिए। ग्रुप कर लेने के बाद आपने किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, इसे कट करके अपने पास की कॉपी एक रख लें। फिर तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने इस तरह सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद आपने जो आपने कट किया था ऑब्जेक्ट उसे कंट्रोल वी करके आपसे पेस्ट कर लें। और आपने इसकी आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपने कलर प्लेट से राइट क्लिक करेंगे, इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक करके आप इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें। आप फिर यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। और इसमें कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ब्लैक कलर है। फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक और उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक और ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हमने कोई भी शेप किस तरह से क्रिएट करनी है फ्री हैंड टूल की मदद से, या उसमें हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है एलिप्स टूल की मदद से, या ब्लेंड टूल की मदद से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।